हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 10 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट 6 to 8 के लिए है और इसका नंबर 58 है। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। Along with maintaining our personal hygiene, it is important that we keep our surroundings clean. हमें अपनी पर्सनल हाइजीन के साथ साथ अपने आसपास अपने वातावरण को भी साफ़ रखना चाहिए। सो वी मस्ट क्लियर आवर होम डेली। हमें अपना जो घर है उसको क्लीन करना चाहिए रोज़। वी शुड नॉट अलाउ वेस्ट टू बी एक्यूमुलेटेड इनसाइड आवर हाउस। एक्यूमुलेट होने का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो हमें अपने घर के आसपास जो डस्ट है, जो कूड़ा है, उसको इकट्ठा नहीं होने देना है। वी शुड ट्राई टू पुट वेस्ट इन गार्डन, ग्रीन डस्टबिन एंड ड्राई वेस्ट, यानी कि प्लास्टिक, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास इन द ब्लू डस्टबिन। सो हम लोग को 2 डस्टबिन यूज़ करने चाहिए, एक हो गया ग्रीन और एक हो गया ब्लू। तो हरे में हम क्या करेंगे, हरे के अंदर हम क्या डालेंगे, वेट वेस्ट यानी कि गीला कूड़ा, जिसमें जैसे कि फलों और सब्जियों के छिलके, ये सारी की सारी चीज़ें। और जो हरा वाला है, जो ब्लू वाला है, उसमें हम डालेंगे ड्राई वेस्ट यानी कि सूखा हुआ कूड़ा, जैसे कि कांच, मेटल, जो प्लास्टिक है, वैसी चीज़ें डालेंगे। ब्लू डस्टबिन इज़ सो दैट इट इज़ ईजियर टू मैनेज वेस्ट, ताकि वेस्ट को मैनेज करना ईजी हो जाए। ग्लास बॉटल्स और क्लॉथ बैग्स कैन बी चेक थॉरली बिफोर थ्रोइंग आउट इनटू डस्टबिन। जो कांच की बॉटल्स हैं और जो बैग हैं, कपड़े के बैग्स हैं, उनको एक बारी चेक कर लेना चाहिए फेंकने से पहले। कैन इट बी रीयूज्ड, क्या इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इफ़ येस देन यू मस्ट ट्राई देम टू यूज़ अगेन। और अगर हाँ, तो उनको दोबारा से यूज़ करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बेटा, जूट के थैले जो होते हैं, जो कपड़े वाले थैले होते हैं, हम उनको रीयूज़ करते हैं, दोबारा करते हैं। मॉल वगैरह हम जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं ना कपड़े वाले थैले, उनको हम यूज़ करते हैं। दुकानों से जब हम सब्जियाँ कभी कपड़े खरीदते हैं तब भी हमें कपड़ों के थैले मिलते हैं, उनको भी हम रीयूज़ करते हैं। Your brother has torn paper into small bits. In which dustbin should it be put? अब बोला है कि जो आपका भाई है उसने कागज़ को फाड़ दिया है। अब बताओ कौन से में रहेगा ये। तो ये रहेगा बच्चों ग्रीन डस्टबिन में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये ड्राई वेस्ट है, तो हम इसे लिखेंगे इन ग्रीन डस्टबिन। इन ग्रीन डस्टबिन। चलिए आगे देखेंगे। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स दैट शुड बी चेक बिफोर थ्रोइंग इनटू द डस्टबिन। और बताओ कौन सी 2 चीज़ें हैं। तो बेटा ग्लास बॉटल और क्लॉथ बैग्स। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर है कि जो ग्लास बॉटल है और जो कपड़े का थैला है, क्लॉथ का बैग है, उसको हमें चेक कर लेना चाहिए। फिर मेक अ लिस्ट ऑफ ड्राई वेस्ट इन योर होम। ड्राई वेस्ट कौन कौन सा होता है आपके घर में। तो बेटा ड्राई वेस्ट हमारे घर में क्या होता है, ग्लास की बॉटल होती हैं, प्लास्टिक, मेटल, ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, ये सारे की सारे हमारे घर में ड्राई वेस्ट होते हैं। इसे लिख लीजिए। Draw the dustbin in which your mother should throw the waste of vegetables and fruits. तो मैं आपको बता रही हूँ मेरे घर में जो डस्टबिन है, ऐसे मेरे घर में एक डस्टबिन है। इसमें क्या रहता है, इसमें 2 थैले लगे रहते हैं। ठीक है, ये है डस्टबिन। इसके अंदर हम 2 थैले लगा के रखते हैं। एक थैला ये लगा हुआ है और एक थैला ये लगा हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, एक जगह हम डालते हैं वेट वाला कूड़ा और एक जगह हम डालते हैं ड्राई वाला कूड़ा। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 2 कलर्स में कर सकते हैं। यहाँ ब्लू कलर कर दो, यहाँ पे ग्रीन कलर कर दो, तो वो काम भी हो जाएगा। या अगर आपके घर में कोई और डस्टबिन यूज़ होती है तो आप उसकी फ़ोटो बना लो। हिंदी में करते हैं आज की वर्कशीट। तो बेटा हमें अपने घर के आसपास जो चीज़ें हैं उनको साफ़ रखना चाहिए, अपने वातावरण को साफ़ रखने चाहिए। वातावरण में सूक्ष्म जीवी मिलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और हवा के साथ साथ गंदगी और कूड़े करकट से हमें बीमारियां भी होती हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमें अपना जो घर का कूड़ा है उसको हमेशा ढंग से साफ़ करना चाहिए। और हमें 2 डस्टबिन बनाने चाहिए, एक गीले कूड़े के लिए और एक सूखे कूड़े के लिए। तो जो हरा कूड़ेदान है बेटा, उसमें हम गीला कचरा डालेंगे, जैसे कि छिलके हो गए फल और सब्जियों के,
और नीले कूड़े में हम क्या डालेंगे, प्लास्टिक, धातु की वस्तुएं, टूटे शीशे की बोतल, यानी कि सूखा कचरा डालेंगे। और बोल रखा है हमें यहाँ पे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि कांच की बोतल, कपड़े का थैला, जिनको हमें फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या इसे हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अगर हाँ लेके आ सकते हो तो यूज़ कर लो भाई इसे दोबारा। अब प्रश्न है, आपके भाई ने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े किए, इसे कूड़ेदान में डाला, तो बताओ कौन से कूड़ेदान में फेंकेंगे। तो हरे कूड़ेदान में इसे फेंकेंगे हम, हरे कूड़ेदान में। क्यों? क्योंकि हरे कूड़ेदान में सूखा गीला कचरा रहता है और कागज़ को तो आपको पता है ना रिसाइकल हो जाता है वो। फिर हमें किन दो चीज़ों को फेंकने से पहले देख लेना चाहिए कि वो दोबारा यूज़ हो सकती है क्या। तो हमें कुछ वस्तुओं जैसे कांच की बोतल या कपड़े का थैला आदि को फेंकने से पहले देख लेना चाहिए क्या इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड प्रश्न का आंसर है ये। आपके घर में सूखे कचरे की सूची बनानी है हमें। कौन कौन सा सूखा कचरा होता है हमारे घर में। ये हमारा सूखा कचरा होता है। तो ये आपका थर्ड का आंसर है। जल्दी से लिख लीजिए इसको भी। फिर लास्ट है, चित्र बनाना है कूड़ेदान का जिसमें माँ को सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने चाहिए। तो आपको कूड़ा बनाना है। मम्मी किस में बनाएगी। अब मेरे घर में ऐसा कूड़ेदान है जिसमें एक तरफ हरा होता है और एक तरफ लाल, 2 थैले लगे होते हैं। अब पूछा है मम्मी को सब्जियों के कुछ छिलके डालने हैं, तो ये कौन सा होगा। ये ड्राई होगा ना, ड्राई वेस्ट। बताओ ड्राई होगा वेट होगा। सॉरी, अब सूखे कूड़े वाला बना लो सीधा। यहाँ पे लिखो सूखा कूड़ा और इसमें कर दो हरा। गीला कूड़ा हरा रंग कर दो और बस मम्मी यूज़ कर लेगी इसी को। तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।